अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस 3 माह हो गए चल रहा है, कोई ना कोई इसमें नया मोड़ सामने आ रहा है। कभी दुआ की वालिदा का बयान आता है, कभी दुआ के वालिद का बयान आता है, कभी दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करने वाली यूट्यूबर को कंट्रोवर्शियल किया जाता है कि दुआ ज़हरा से ऐसे सवालात किए गए। दुआ ज़हरा का जो इंटरव्यू था वो प्लांटेड था, जामे शरीक की तरफ से कराया गया था, तो कुछ मशकूक निगाहों से उसको देखा जा रहा था। जुनैरा महम पर बड़े सवालात उठाए गए, उसके से लोगों ने बहुत ऐसे सवाल किए कि आपने जो है ऐसे इंटरव्यू किया है कि आपने ये प्रमोट करने की कोशिश की है कि अगर आपको मोहब्बत हो भी जाए, अगर आपको कोई पसंद आ जाए, शादी करने के लिए अगर आपको घर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद उसके वालिद ने यह भी कहा था कि मैं दुआ ज़हरा के इंटरव्यू करने वाली यूट्यूबर जुनैरा महम के खिलाफ जो है कानूनी चाराजोई करूंगा और मैं कानूनी चाराजोई का हक रखता हूं। लेकिन यूट्यूबर का दावा था कि मैंने जो भी कहा है सच की बुनियाद पर कहा है। ठीक है, उसने गलती की है वालिदैन का घर छोड़कर, लेकिन ये निकाह किया है दुआ ने अपनी मर्जी से किया है और कोई दुआ किसी भी बुरे माहौल में नहीं रह रही। दुआ के साथ कोई जुल्म नहीं किया जा रहा, दुआ बल्कि अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। लेकिन दुआ के वालिद का अभी तक बार बार यही बयान था कि मेरी बच्ची से गलत बयान दिलवाए जा रहे हैं, मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, दोबारा मेडिकल रिपोर्ट कराई जाए, मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और अपनी बच्ची को वापस लेके आऊँगा। तो और उसके बाद फादर्स डे पर दुआ ज़हरा की जो वीडियो वायरल होती है वालिद की के रोते हुए अपनी बेटी को याद करते हुए, तो शायद वो दर्द तो उसके वालिद ही महसूस कर सकते हैं और कोई महसूस नहीं कर सकता। लेकिन आज सिंध सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुना दिया, क्योंकि दुआ ज़हरा के वालिद ने वहाँ फिर अपील दायर की थी कि मेरी बेटी का मेडिकल दोबारा कराया जाए, मेरी बेटी को सिंध बुलाया जाए और मेरी बेटी को जो है किसी शेल्टर होम की कस्टडी में दिया जाए, ज़हीर की कस्टडी से निकाला जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुना दिया है कि हम इससे मुतल्लक कुछ नहीं कर सकते। जो दुआ के वालिद हैं वो जो है किसी मुतल्लका फोरम से रब्ता कीजिए, यहाँ जो है उनकी मसले का कोई हल नहीं है। अगर दुआ की उम्र 16 साल भी है तो दुआ का निकाह रहेगा, दुआ का निकाह ख़त्म नहीं हो सकता। यानी कि दुआ के वालिद को जो दुआ के वालिद को अदालत से जो उम्मीद थी वो भी आज कहीं ना कहीं दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है कि दुआ को वो नहीं ला सकते, दुआ नहीं वापस आ सकती अपने वालिदैन। हाँ, अपनी मर्जी से आना चाहे तो दुआ को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर दुआ अपनी मर्जी से नहीं आना चाहती तो दुनिया को कोई कानून भी दुआ को नहीं वापस ला सकता। लेकिन दुआ के वालिदैन की जो इस टाइम हालत है वो देखने के काबिल है कि रोते हुए उनकी वीडियोज़ वायरल होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब दुआ ने शादी कर ली है, दुआ खुद कह रही है बार बार, दुआ के वालिद जैसे कहते हैं कि उस पर बहुत प्रेशर है, हालांकि अगर दुआ पर कोई प्रेशर होता तो दुआ को जब भी कोर्ट में पेश किया गया, अपने वालिदैन से मुलाकात कराएगी, तो कहीं भी दुआ ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने अपने वालिदैन के साथ जाना है। तो अब उसके वालिदैन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दुआ की शादी को। दुआ ने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा है कि अगर मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ तो मैं ज़हीर के साथ वापस आऊँगी और आना भी चाहती हूँ। लेकिन वालिदैन की तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई कि वो ज़हीर के साथ आए या ना आए। लेकिन दुआ के वालिद ने यह कहा है कि मैं कोई कहीं भी उसकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करना चाहता था। कुरान पर हाथ रख कर उन्होंने ये बातें की हैं, ये सरासर झूठ बुलवाया जा रहा है। मैंने तो अभी अपनी बच्ची की शादी का सोचा भी नहीं था, तो मैं शादी अपने उसके कज़न से कैसे तय कर सकता हूं। तो ये तमाम कहानी मम्मा बन गई है और दुआ के वालिदैन जो हैं पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं। तमाम लोगों की हमदर्दियां दुआ के वालिदैन के साथ हैं और दुआ को बहुत सारे लोग बुरा भला भी कह रहे हैं, दुआ की किरदार कुशी भी कर रहे हैं कि दुआ ने अपने वालिदैन के साथ अच्छा नहीं किया। बाद में इसको अपने वालिदैन की अहमियत पता चलेगी और वाकई वक्त के साथ दुआ को अपने रिश्तों की अहमियत पता चलेगी। आपको एक वक्त पे तो लग रहा है कि ज़हीर मेरे लिए काफ़ी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको तमाम रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है और वालिदैन तो ऐसा रिश्ता है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ज़िंदगी के किसी भी मरहले में चले जाएं, किसी भी एज में हो, माँ की शफ़क़त, बाप का साया आप कभी भी भुला नहीं सकते, उनकी ज़रूरत रहती है। दुआ को वक्त के साथ यकीनन इस कमी का एहसास होगा, लेकिन दुआ से यही है कि दुआ ने अगर चलें शादी कर लिया, ज़हीर के साथ जाए, अपने वालिदैन से माफ़ी मांग ले, हो सकता है कि आपको देख के वो ज़हीर को भी एक्सेप्ट कर लें। उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो डर रही है बार बार कि मेरे वालिदैन जो है मुझे डरा रहे हैं, मेरे ससुराल वालों को डरा धमका रहे हैं कि हम जो है इनको गिरफ्तार करा लेंगे, कानूनी चाराजोई कर देंगे। लेकिन मैं इसीलिए अपने वालिदैन के पास जाना नहीं चाहती। तो आज सिंध सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुना दिया। अब देखते हैं कहीं और चैलेंज होता है, ये फैसला नहीं होता, ये मुतल्लिका फोरम इस पर क्या जवाब देते हैं। बहरहाल ये बात अब साबित हो गई है कि दुआ का अब निकाह ख़त्म नहीं किया जा सकता और दुआ का ये बयान कि मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया, तो उसने अदालत ने इस पर जो है हुक्म सादर कर दिया कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ अपनी मर्ज़ी से गई है, अगवा का पर्चा पहले ही ख़त्म कर दिया था। तो दुआ के वालिदैन की अब दुआएं ही काम आ सकती हैं, जो पाकिस्तान भर से दुनिया भर से लोग कर रहे हैं वालिदैन के लिए कि दुआ के वालिदैन को सब्र आ जाए और दुआ कहीं उनको मिल जाए, वालिदैन की दुआ मिल जाए तो
شاید ان کو کہیں نہ کہیں سکون آ جائے، کیونکہ جو ان کی بدنامی ہو چکی ہے، جتنا وہ اپنے ماتھے پر کالک مل چکے ہیں، وہ تو شاید کبھی وقت نہیں دھو سکتا، لیکن اگر دعا کو اگر وہ کلیجے سے لگا لیں گے، شاید پھر وہ سارا کچھ بھول جائیں گے، برا بھول جائیں گے. گرمی میں کس طرح وہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں، تو عدالتوں نے بھی آج صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا. تو دعا جہاں بھی ہے خوش رہے، یہی دعا ہے، لیکن اپنے والدین کی طرف ذرا ایک نظر سے دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کو ان پر کوئی رحم آ جائے اور آپ اپنے والدین سے ملنے آ جائیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.